हाय कैंसर साइंस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी नई चीज़ें होंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू कैंसर साइन। ओके क्रेस, मैं इसी की भी बात करने ही वाली थी। कभी कभी पता है हमारी गलती क्या होती है कैसे साइन, कि हम ना कुछ ज़्यादा ही लोगों के लिए एफर्ट्स कर देते हैं। देखो, गलती इसमें आपकी नहीं है, मतलब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। जब हमें कोई अच्छा लगता है ना, तो हम चाहते हैं कि हम उसे हर खुशी दे दें, जो हमसे पॉसिबल हो हम उसको हर एक खुशी दे दें। और जो पॉसिबल नहीं, इसके चक्कर में जो पॉसिबल नहीं भी होता है ना, हम वो भी सामने वाले इंसान के लिए करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी गलती पता है क्या है, कि ना आप अपनी बातों से, आप अपना प्यार दिखा के इंसान को, मैं सामने वाले इंसान को कुछ ज़्यादा ही लोगों के लिए कर देते हो। और कुछ ज़्यादा ही, अगर ये आपका रिलेशनशिप पास्ट में था तो आपने कुछ ज़्यादा ही कर दिया था इस इंसान के लिए, जिसकी वजह से कदर भूल गया था ये इंसान। ये भूल गया था कि जब आप इसके लाइफ में नहीं आए थे तब ये कुछ नहीं था। तब इसको कहते ना कि इसको मतलब समझ ही नहीं आता था अपने अपने लाइफ को करना क्या है, समझदार भी नहीं था ये इंसान। आपके आने के बाद इसको जो आया, दिमाग आया और ये चीज़ें हुई, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये ना सब भूल गया, आपकी कदर ही भूल गया, जिसकी वजह से एक वक्त बाद इसने आपको इतना भला बुरा कहा, इसने आपको इतनी कड़वी बातें बोली कि आप हो गए ऐसे कि वाई, लाइक मेरी इसमें गलती क्या, मैंने करा क्या है आके जिसकी वजह से ये ऐसे मुझसे व्यवहार कर रहा है। बट एक आपको मैं छोटी सी बात बताऊँ, देखो, जब जिसको प्यार हजम नहीं होता आप उसको ज़बरदस्ती प्यार दे भी नहीं सकते, ठीक है। कुछ लोग ना डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। आप किसी को जो डिज़र्व नहीं करता उससे ज़्यादा प्यार दोगे तो वो क्या करेगा, यही करेगा ना जो इसने करा। तो बेहतर है एक बात को आप समझ के चलो कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती आपकी थी, कि आपने कुछ ज़्यादा ही सामने वाले को प्यार दे दिया था। अगली बार सोच समझ कर राइट इंसान, मतलब जो राइट पर्सन होता है, सही इंसान को प्यार देने में विश्वास रखना, ठीक है। देखो, अच्छा तो हमको कोई भी लग सकता है, आपको मैं एक बात बताती हूँ कैंसर साइन, अच्छा हमको कोई भी लग सकता है। हमारे अच्छे लगने से किसी का कुछ नहीं होता, या फिर हमारे अच्छे लगने से कुछ मतलब नहीं होता। सामने वाला इंसान अच्छा ही नहीं है तो हमारे अच्छे लगने से क्या होगा, है ना। तो थोड़ा सा अगली बार से समझ के किसी किसी से भी बात करिएगा, फिर समझ के किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आइएगा, ठीक है। बिकॉज अक्सर यही होता है कि अच्छे लोग बुरे लोगों के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फिर वो धोखा खा के साइड हो जाते हैं। तो थोड़ा सा समझिए इस बात को कि गलती आपकी नहीं थी। और ये जो बार बार आप रिग्रेट करते हो, और ये जो बार बार आपको एक होती रहती है बेचैनी से, कि मतलब अभी भी वो चीज़ों को ना आप पकड़ के बैठे हुए हैं, और वो चीज़ें ना कहीं आपको हर्ट करती रहती है। खास करके इसकी इसकी जो बातें थी, मतलब एकदम से ये इंसान बदल गया ना, तो इसने जो बातें बोली ये अनएक्सपेक्टेड थी, तो वो चीज़ें अभी भी आपको हर्ट करती है। तो बेहतर है, लोग कैंसर साइन में आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, तो ये जो है ये मोह है, समझिए मेरी बात को। आप सही तरीके से मेरी बात को समझोगे ना तो समझ आएगा। एक टाइम पे सारी बातों को हटा दो, सिर्फ मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक ये भी, इस इंसान को भी हटाओ एक टाइम के लिए। अब मैं आपको बता रही हूँ, समझो मेरी बात को। ये मोह है, ये जो है ये एक अटैचमेंट है आपको इस इंसान से, ठीक है, जो इसके जाने के बाद भी नहीं हटा। हटता कैसे, आपने कोशिश नहीं करी। कोशिश तो करी आपने, लेकिन वो कोशिश नहीं करी। एक जिद होती है इंसान की, पता है, जब कोई इंसान थक जाए ना किसी से, कि अरे जब कोई चला जाए उसके लाइफ से और वो थक जाए, जब उसको याद कर करके, इसको सोच सोच के, रो रो के, तो वो ना एक जिद करता है कि अब मुझे ना इसको भुला के रहना, तो कुछ भी हो जाए दुनिया में, दुनिया अलट की पलट हो जाए, वो कुछ भी ऐसा हो जाए, लेकिन वो करता ही है। उसको भुलाने के लिए हर वो चीज़ करेगा। वो जिद होनी चाहिए भुलाने की, राइट। आपकी वो जिद थी ही नहीं। अगले पल जब भी आप खाली बैठते थे आप सोचने लग जाते थे, राइट। तो कैसे अटैचमेंट छूटेगा। तो ये जो अटैचमेंट आपको इससे हुआ है, यही आपकी एंग्जाइटी का कारण है। तो बेहतर है आप इससे अपना अटैचमेंट हटाओ, और इस सिंपल सी बात को समझो कि ये जो इंसान है इसने आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, कैंसर साइन, राइट। और जो इंसान फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहा है, वो ना आपकी कदर करेगा, ना ही वो आपकी केयर की कदर करेगा, और ना ही वो आपकी प्यार की कदर करेगा। और जो जिस इंसान को प्यार की कदर नहीं है, उसको कोई नहीं बदल सकता, और उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग सकती, और वो कोई चीज़ आगे चल के कुछ अच्छा नहीं देखेगा अपने लाइफ में, क्योंकि ऐसे करके वो एक एक अच्छे इंसान को अपनी लाइफ से खोते जाएगा, राइट। तो सिंपल सी बात को समझिए कि एक अटैचमेंट अगर आप नहीं हटाओगे तो उसकी बातें आपको हर्ट करती रहेगी। वेट, हाँ, यस। तो इस इंसान की बातें आपको हर्ट करती रहेगी, तो बेहतर है वक्त रहते समझिए कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस खुद को समझाना है कि जाने दो, गया तो गया।
जितनी ईज़िली चीज़ों को लोगे ना, मे बी आपको ऐसा लग सकता है कि ख्वाहिश कहने में बहुत आसान होता है, बट यकीन करिए करने में और आसान होता है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ, बस एक ठानने की देर होती है, बस एक डिसीज़न लेने की देर होती है। अगर आप कोई भी चीज़ के लिए डिसीज़न लोगे ना, यूँ ही काम हो जाएगा। वो देखे ना, कभी कभी काम करने का मन नहीं करता, तो क्या होता है कि हम अगर डिसीज़न ले लें, अगर हम उठ जाएँ, ठीक है, अगर हम वार्म अप कर लें कि मुझे तो ये काम करना ही है, तो अगले बार हमारा बॉडी प्रिपेयर हो जाता है उस चीज़ के लिए, राइट। तो वैसे ही अगर आप ठान लोगे ना एक बार कि मुझे इस इंसान को लेट गो करना है, पूरे माइंड में प्लानिंग कर लोगे कि पूरे माइंड में सोच लोगे कि अब कुछ भी हो जाए, कितना भी अच्छा बन के क्यों ना आ जाए, मुझे अब इसको दोबारा एक्सेप्ट करना ही नहीं है, बिकॉज जिस चीज़ ने आपको दर्द दिया उसको फिर मौका क्यों देना खुद को दर्द देने का, राइट। तो जब एक बार आप ठान लोगे तो आपका माइंड उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएगा और आप इजीली लेट गो कर पाओगे। तो ये बहुत ही ईजी सी चीज़ है, बस चाहने की देर है। चाहोगे तो किसी को भी भुला सकते हो, और चाहोगे तो कोई भी बात को पकड़ के बैठ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, खुद को बार बार हर्ट करके, खुद को बार बार उन्हीं सारे इमोशंस से कवर करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लाइफ आगे बहुत है, अभी तो बहुत कुछ जीना है आपको, बहुत कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस करना है, और ये कोई भी ऐसी बात को लेकर पकड़ के बैठना और अपनी लाइफ को सोचना कि मेरी लाइफ यहीं पर एंड हो गई है, ये कोई समझदारी नहीं होती कैंसर साइन, राइट। मैं मानती हूँ आप इमोशनल हो, आप परेशान हो जाते हो कभी कभी खुद से भी कि आप क्यों इन सारी चीज़ों को कर रहे हो, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि अगर लाइफ में कुछ बुरा हुआ तो कुछ अच्छा भी हुआ। जैसे मैं मानती हूँ इस इंसान ने आपका साथ छोड़ दिया और ये इंसान अच्छा नहीं था और इसने वो चीज़ आपको बाद में दिखाई, लेकिन ये तो देखिए इसके साथ आपने मेमोरीज़ कितने अच्छे अच्छे क्रिएट करे, राइट। कितनी प्यारी प्यारी मेमोरीज है इसके साथ, उसको याद रखिए, जाने दीजिए इस इंसान को। मेमोरीज तो प्यारी ही होती है कैंसर साइन, लेकिन लोग कभी कभी अजीब हो जाते हैं, लोग कभी कभी बहुत ख़राब होते हैं, तो जाने दीजिए जो हुआ। मैं आपको यही बोलूँगी कि खुश रहने का रीज़न नहीं होता, कोई भी छोटी सी बात को लेकर खुश रहोगे ना, हर छोटी छोटी बातों पे फिर खुश रहने लग जाओगे, राइट। खुशी ढूंढिए मत, या फिर समय मत निकालिए खुशी के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए, हर चीज़ में खुशी है, बस देखने की देर है, ठीक है। जिस नज़रिए से देखोगे चीज़ों को उसी नज़रिए से दिखेगी। अगर आप उदास हो, आपको हर एक इंसान दुनिया में उदास दिखेगा, आपको फिर दिखाई देगा कि दुनिया में कोई अच्छाई नहीं है, दुनिया में सब बुराई है। और इसी जगह पे अगर आप खुश होकर देखोगे तो आप सोचोगे कि मैं हर एक इंसान को जो भी मजबूर है या फिर जो भी परेशान है अपने लाइफ से, मैं उनको खुशियाँ दे सकता हूँ, राइट। तो ये जस्ट एक नज़रिए की मतलब चेंज नज़रिया जैसे ही होता है ना, सिचुएशन ही और पूरी दुनिया ही बदला हुआ लगता है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि थोड़ा सा नज़रिया चेंज करिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस थोड़े से थोड़े वक्त बाद जब आप चीज़ों से आगे बढ़ जाओगे, अटैचमेंट को हटा लोगे, देन आपको रियलाइज़ होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, और आपको देन रियलाइज़ होगा कि कोई भी चीज़ को लेट गो करना कितना ज़रूरी होता है, राइट। द हर्मिट है, एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप इस इंसान को लेट गो करना चाहते हो तो खुद के लिए समय निकालो, ठीक है। अब भले वो समय कुछ 5-10 मिनट का हो, कितना भी क्यों ना हो, ठीक है, समय निकालो खुद के लिए, खुद के साथ बैठो और याद करो कि इसमें क्यों आप, मतलब एक तो रीज़न मांगो अपने माइंड से कि क्यों आप बार बार इन चीज़ों को सोच रहे हो। अगर रीज़न मिलता है आपको प्यार, कि आप इससे प्यार करते हो इस वजह से, तो आपको एक सिंपल सी मैं चीज़ बताती हूँ, अपने माइंड को समझाइए कि अब कोई फ़ायदा नहीं है कोई भी चीज़ को बार बार रिपीट करके, बिकॉज वो चीज़ें मुझे दर्द दे रही है, और जो सेल्फ लव में ये क्या होता है, जो चीज़ें हमें दर्द देती है उनको हम अपने लाइफ से साइड कर देते हैं, राइट। तो खुद को सिखाइए सेल्फ लव का मतलब, खुद को बताइए, खुद से बात करोगे ना तो हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। दुनिया में कभी, मैं आपको यही बोलूँगी, दुनिया से कभी अपना दुख मत छुपाओ, दुनिया के पीछे मत भागो, लोगों के पीछे मत भागो। मैं आपको सच बता रही, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, कोई आपके दुख को नहीं समझने वाला, ठीक है। लोग एट द एंड आपको जज ही करेंगे, लोग एट द एंड, आप मानो चाहे ना मानो, लोग एट द एंड आपको वही बताएंगे कि इसमें गलती तुम्हारी थी, और वो कहीं ना कहीं अपने जजमेंट को लेकर के आएंगे। तो इससे बेहतर है आप खुद के दुख को खुद जानते हो, कोई दूसरा आपके दुख को फील नहीं कर सकता। वो हाँ भले वो देख तो सकता है, वो महसूस तो कर सकता है, लेकिन उसको वो कभी एहसास नहीं होगा कि आप कितने पेन में हो। तो दूसरों से शेयर करने से अच्छा है, दुनिया में आंसर ढूंढने से अच्छा है अपने जवाब का, खुद से बातें करो, आपको खुद का खुद आंसर मिल जाएगा। क्योंकि कभी ना लोग आपको वो नहीं बता सकते जो आप खुद को खुद बता सकते हो। समझो मेरी बात को, दुनिया, मतलब मैं सच बता रही हूँ आपको, एट द एंड ना लोग यही होते हैं कि लोग जज करते हैं, लोगों को ये चीज़ होती है कि गलती, वो सोचते हैं गलती इसकी थी, गलती उसकी थी, क्या मतलब गलती किसी की भी थी, हमें सॉल्यूशन दो, मतलब इतना सा है, राइट। तो यही चीज़ होती है कि हम सॉल्यूशन मांग रहे होते हैं कि कोई तो हमें गाइड कर दे, कोई तो हमें एडवाइस दे दे, लेकिन लोग अपनी सोच, अपना ओपिनियन हमारे ऊपर थोपने लगते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी, दूसरों से और हर्ट होने से अच्छा आप खुद के साथ समय बिताओ, आंसर मांगो, खुद से बातें करोगे ना, आपको समझ आएगा कि आप खुद के लिए कितने ज़्यादा प्रीशियस हो, और ऐसे लोग कितने ज़्यादा फालतू है जो आपको हर्ट करते हैं, और इन लोगों के पीछे भागने से दिमाग ख़राब होता है और अपना लाइफ भी बर्बाद होता है। तो बेहतर है आप अपने लाइफ के ऊपर फोकस करो। तो खुद से बात करिए इस वीक में,
जब भी आपको दुख घेर रहा है ना, आप कोशिश ये करिएगा कि आप खुद से बात करो, खुद से पूछो, भागो मत इन इमोशन से, खुद से पूछो कि क्यों मुझे इन सारी बातों से दुख हो रहा है। ठीक है, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव फोर ऑफ कप्स, ओके ओके, देन लास्ट कार्ड वी हैव द लवर्स। अगर आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना आपको ऐसा लगता है आप मतलब दो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आपको कभी कोई अच्छा मिलेगा ही नहीं अब लाइफ में आके, है ना। और कुछ लोग ऐसे जिनको पता है कि उनको कोई अच्छा मिलेगा, लेकिन वो फिर भी इस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते। लुक, वी हैव फाइव ऑफ कप्स। बार बार आप पास्ट की तरफ खींचे चले जाते हो। ठीक है, जब तक पूरी तरीके से पास्ट से अटैचमेंट नहीं हटाओगे तब तक ये चीज़ें आपको हर्ट करती रहेंगी। देखो, मैं आपको फिर से बोलूँगी कि ये जितना ज़्यादा अपने नज़रों में कोई चीज़ को बड़ा बनाओगे ना, उतना ज़्यादा वो चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगेगी। ठीक है, तो कोशिश यही करिए कि कोई भी चीज़ को आप डिफ़िकल्ट ना बनाओ। कोई भी चीज़ को सोचो कि अरे ये तो यूँ ही, ये तो ईजी है बहुत ज़्यादा, किसी को लेट गो करना ये तो बहुत ईजी काम है क्योंकि जब आप बोलते हो कि ये तो डिफ़िकल्ट काम है, तभी आपका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि अरे इसने बोला डिफ़िकल्ट है तो डिफ़िकल्ट होगा, राइट। फिर आप भागने लगते हो चीज़ों से। तो बेहतर है कि अपने माइंड को ये याद दिलाओ कि ठीक है डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना भी नहीं जितना मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो प्रिपेयर हो जाओगे आप कोई भी चीज़ को लेट गो करने के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स आपको ये बता रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए। अब प्लीज़ सोच समझ के किसी को भी अपने लाइफ में जगह दीजिए, बिकॉज आप एक वो व्यक्ति हो कैंसर साइन जो एक सेंसिटिव इंसान, एक तो हो आप सेंसिटिव इंसान जो मतलब छोटी छोटी बातें आपको दिल पे लग जाती है, दिखाओ चाहे ना दिखाओ आप। एंड सेकेंड चीज़, आपको किसी भी इंसान से अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाती है, राइट। तो बेहतर है कैंसर साइन एक बात समझो आप कि अटैचमेंट जो है वो आप किसी को भी अपने लाइफ में जगह दोगे ना, अटैचमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो बेहतर है कि किसी को बहुत अच्छे से पहले जान लो, उसके बाद ही किसी को बाउंड्री सेट करो, उसके बाद ही किसी को अपनी लाइफ में जगह देना, पनाह देना, या तो फिर जाने देना। ठीक है, नहीं तो फिर हर एक इंसान को अपने लाइफ में जगह दोगे तो उनसे अटैचमेंट होगी और वो आपको दुख देते रहेंगे। ठीक है, अटैचमेंट होना बहुत क्विक होता है, किसी से भी बहुत जल्दी अटैचमेंट हो सकता है, लेकिन डिटैच होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बेहतर है कि किसी से भी अटैचमेंट पालने से पहले आप देखो कि वो इंसान कैसा है। फोर ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कैंसर साइन कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चल के आपको बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी लाइफ में, कई लव प्रपोजल्स भी मिलेंगे और कहीं ना कहीं आप अपने ट्रू सोलमेट से भी मिल पाओगे। बस करेंटली एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। अगर आप ये सुनना चाहते थे तो ये मैसेज आपके लिए है कि आगे आपको बहुत अच्छा इंसान मिलेगा। ठीक है, अगर आप देखते हो कि आजकल के ज़माने में लोग कितने बुरे होते हैं, पता नहीं आपको कोई अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो एंजल्स बस आपको ये कहना चाहते हैं विश्वास रखो। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सभी बुरे लोग हैं, कुछ अच्छे भी है। ठीक है, कुछ बुरे हैं तो कुछ अच्छे हैं ऑब्वियसली। तो एक विश्वास रखिए कि आपको भी अच्छा इंसान मिलेगा। ठीक है, और उन सारी बातों पे मत जाइए, लोगों के कहानी किस्से पे मत जाइए, लोगों की बातों को मत सुनिए। ठीक है, अगर आप दूसरों की बातों को सुन के ये सोचते हो कि कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, अगर आप कहीं पे सुन रहे हो किसी का ब्रेकअप या फिर कहीं पे किसी का डिवोर्स सुन रहे हो और आप बोल रहे हो कि मुझे डर लगता है, अब मुझे नहीं करना, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते क्यों कंपेयर कर रहे हो। कंपेयर करना ही हुआ कि आप सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। ये डर रखो ही मत अपने अंदर, वरना वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी फिर। तो बेहतर है आप समझो कि आप मतलब आप एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, जब कोई इंसान बिल्कुल आपकी तरह है, ठीक है, जब कोई इंसान बिल्कुल आपकी तरह है, मतलब उसके सोच, उसके विचार, उसके हर एक चीज़ बिल्कुल, उसकी बातें, उसका तरीका, हर एक चीज़ आपकी तरह है, तो वो क्यों फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो इंसान फिर आपको चीट करेगा या फिर आपको धोखा देगा। ऐसा नहीं होता। जब कोई इंसान बिल्कुल आपकी तरह है तो उसका 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 प्यार भी बिल्कुल आपकी तरह होगा। जैसे आप निस्वार्थ भाव से प्यार करते हो, जैसे आप ट्रस्ट करते हो तो एकदम आंख बंद करके ट्रस्ट कर देते हो, फिर आप कभी भी शक करने नहीं जाते, ये व्यक्ति भी वैसा ही होगा। तो लोगों की कहानियों पर मत जाइए, वो उनका लाइफ का एक्सपीरियंस है या आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है, उनकी बातों पर मत जाइए। आप बस ट्रस्ट रखें कि आपको अच्छा इंसान मिल सकता है, राइट। सो यस एक्वेरियस यही थी, सॉरी यस कैंसर साइन यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।